नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की जो किताब है वसंत भाग 3, इस किताब में जो चौथा पाठ है वह कविता है और उस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। यह कविता कवि भगवती चरण वर्मा इन्होंने लिखी है। तो पहले हम कवि भगवती चरण वर्मा इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि भगवती चरण वर्मा, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये कवि भगवती चरण वर्मा इनका चित्र है। कवि भगवती चरण वर्मा, इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ है और उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुई है। यानी कि 78 के जब उम्र थी, उस उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है। भगवती चरण वर्मा, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में हुआ है। जो उत्तर प्रदेश स्टेट है, वहाँ उन्नाव ज़िला है। उस उन्नाव ज़िले में भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ है। उनका व्यवसाय था कि वो लेखक थे, यानी कि राइटर थे। वो किताबें लिखने का काम करते थे। कवि, लेखक, यानी कि अलग अलग साहित्य कृतियों का निर्माण कवि भगवती चरण वर्मा इन्होंने किया है। वो भारतीय थे। उनकी शिक्षा बीए एलएलबी तक हुई थी। उन्होंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की थी वह उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है, उस यूनिवर्सिटी से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, ऐसे कई सारी साहित्य कृतियों का क्या किया है, निर्माण किया है। कई सारी साहित्य कृतियों में लेखन किया है और इसी कारण कवि भगवती चरण वर्मा इनको विभिन्न पुरस्कारों से क्या किया है, सम्मानित किया गया है। जैसे कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पद्म भूषण जो पुरस्कार होता है, उस पुरस्कार से भी उन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। उसी के साथ साथ साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी उन्हें मिला है। तो इसी प्रकार कवि भगवती चरण वर्मा इन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता संग्रह, नाटक, संस्मरण, साहित्यलोचन, चित्रलेखा, यानी कि इसी प्रकार अलग अलग विधाओं में उन्होंने क्या किया है, लेखन किया है। और उन्होंने हिंदी में इन विधाओं को एक अलग सा दर्जा प्राप्त करके दिया है। इसी कारण हिंदी में भगवती चरण वर्मा को एक विशेष रूप से जाना जाता है और पहचाना जाता है। तो कवि भगवती चरण वर्मा इन्होंने लिखी हुई जो कविता है दीवानों की हस्ती, इस कविता के बारे में आज क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, पहले हम ये जो कविता है दीवानों की हस्ती, इस कविता का हम क्या करेंगे, पठन करेंगे। इस कविता में कुल मिलाकर 6 पद है। कितने पद है, 6 पद है। और हर एक पद में चार चार पंक्तियाँ है। आपको दिखाई दे रहा होगा हर एक पद में कितनी पंक्तियाँ है, चार चार पंक्तियाँ है। और ऐसे कुल मिलाकर 6 पद है। तो हम पहले कविता का पठन करेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले।
किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसी प्रकार भगवती चरण वर्मा इन्होंने दीवानों की हस्ती यह कविता क्या की है, लिखी है। अभी दीवानों की हस्ती, दीवानों की मतलब यानी कि जो लोग मौल मस्त में रहते हैं, किसी की फिक्र नहीं करते, अपने धुंध में रहते हैं, यानी कि जिससे सभी लोग क्या करते हैं, मानते हैं, जिसे सभी लोग प्यार करते हैं, सभी लोगों को वो पसंद होता है, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दीवानों की हस्ती कहा जाता है। और, और हस्ती मतलब क्या, तो अस्तित्व। हस्ती मतलब क्या, अस्तित्व। जब तक हम जिंदा है तब तक हमारा अस्तित्व रहता है, और जब हम मर जाते हैं तो हमें हमारा अस्तित्व इस दुनिया से क्या होता है, चला जाता है। कोई हमें देखता नहीं या याद करता नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं कि उनका अस्तित्व वो मरने के बाद भी इस दुनिया में क्या होता है, जिंदा रहता है। यानी कि जैसे कि शिवाजी महाराज, आज हम उन्हें याद करते हैं, है ना, महात्मा गांधी जी हो, यानी कि ऐसे कई सारे लोग हैं, यानी कि उनका अस्तित्व आज भी हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो ऐसे दीवानों की हस्ती इस कविता के द्वारा कवि भगवती चरण वर्मा हमें यह बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग कैसे होते हैं, तो मस्त मौल स्वभाव के होते हैं। वो किसी की फिक्र नहीं करते हैं, बेफिक्र जिंदगी जीने वाले होते हैं। सुख हो दुख हो दोनों को एक समान मानने वाले होते हैं, है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, सुख में अच्छा जीवन बिताते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम रोते हैं, भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, है ना। लेकिन ये लोग जो होते हैं, दीवाने लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सुख हो या दुख हो दोनों में हंसते ही रहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ भी चले जाए वहाँ प्यार बांटते हैं, प्रेम बांटते हैं, यानी कि सबके साथ घुल मिलकर रहते हैं, सबको प्यार देते हैं, जिसको सहायता चाहिए मदद चाहिए उसको मदद करते हैं, है ना। और ये जो लोग होते हैं दूसरों के दुख बांटते हैं, दूसरों के दुख में शामिल होते हैं, सुख में शामिल होते हैं। और ये लोग जो होते हैं इस दुनिया में एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो हमेशा क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इसी प्रकार इस कविता के द्वारा कवि भगवती चरण वर्मा इन्होंने दीवानों की हस्ती यानी कि उनका अस्तित्व किस प्रकार होता है, वो जीते किस प्रकार है, वो प्यार बांटते किस प्रकार है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, आदि बातों की जानकारी इस कविता के द्वारा हमारे सामने रखने की कोशिश की है। तो चलो हम एक एक पद का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला पद, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इस पहले पद में कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि जो दीवान लोग होते हैं, यानी कि कवि ने अपने मन की जो भावनाएं हैं इस कविता के द्वारा हमारे सामने रखने की कोशिश की है। यानी कि कवि कहते हैं कि जो हमारे जैसे दीवान लोग होते हैं, है ना, वह हमारी हस्ती ही क्या होती है, हमारा अस्तित्व ही क्या होता है ना। हमारा अस्तित्व कभी आज यहाँ है तो कल वहाँ है, यानी कि हम जो दीवान लोग होते हैं वहाँ वो एक जगह कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं, यानी कि हमारा अस्तित्व
आज यहाँ है तो कल कहीं और होगा, है ना। हम दीवानों की क्या हस्ती, हमारा जो अस्तित्व उस अस्तित्व का क्या मतलब होता है, क्योंकि हम एक जगह स्थिर नहीं रहते। आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, है ना। वो कहते हैं कि जो दुख है, हाँ, उस दुख को भी हम क्या करते हैं, खुशियाँ मानते हुए लेते हैं, है ना। मस्ती का आलम यानी कि हम मौज मस्त में रहने वाले लोग हैं, हम बेफिक्र ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, और सुख हो या दुख हो दोनों को एक समान मानने वाले लोग हैं। हम दुख में भी खुशियाँ बांटते हैं और सुख में भी क्या करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। हम सुख में भी दूसरों के सुख में शामिल होते हैं और दुख में भी दूसरों के दुख में शामिल होते हैं। यानी कि जिस प्रकार हमारा जीवन है उसी प्रकार हम जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। वो कहते कि कभी कहते हैं कि ऐसे लोगों में कभी घमंड नहीं दिखाई देता है, वो कभी घमंडी नहीं रहते हैं, या हम कोई अलग लोग हैं, हाँ, हमारा कोई आदर करना चाहिए, ऐसे वो कभी भी नहीं मानते हैं। वो किसी को कमी का दुख नहीं मानते, या हमारे पास कुछ नहीं है या कुछ कमी है तो उसी का भी दुख वो कभी नहीं मानते हैं। यानी कि जो दीवान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गम हो या दुख हो वो उन लोगों के पास टिक नहीं पाता है, क्योंकि वो दुख को भी खुशियों के साथ क्या करते हैं, लेते हैं, है ना। यानी कि जिस प्रकार आपको मालूम है ना, कि गर्मी के दिनों में हवा बहती रहती है, और वो हवा अकेली बहती है क्या, नहीं, वो हवा क्या करती है, अपने साथ धूल को भी लेकर बहती रहती है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जो दीवान लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस हवा की तरह हम दुख और सुख दोनों को एक साथ लेकर क्या करते हैं, चलते हैं। और इसी कारण हमारा जो अस्तित्व होता है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग, हमारा अस्तित्व कब तक रहता है, जब तक हम इस दुनिया में जिंदा है तब तक हमारा अस्तित्व जिंदा रहता है। जब हम यह दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, तो हमारा अस्तित्व इस दुनिया से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो दीवानों जैसे लोग होते हैं, है ना, जो सबको प्यार बांटते हैं, सबको खुशियाँ देते हैं, सबको प्यार करते हैं, ऐसे लोगों का अस्तित्व इस दुनिया में क्या होता है, बरकरार रहता है। क्यों, क्योंकि सभी लोग उन लोगों को क्या करते हैं, चाहते हैं। और इसी कारण कभी कहते हैं कि ये जो दीवान लोग होते हैं इनका अस्तित्व ही क्या होता है, वो आज यहाँ होते तो कल कहीं और होते। तो इसी प्रकार कवि इस पहले पद में यही कहते हैं कि इस दीवान लोगों की तरह हमें भी क्या करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। यानी कि दूसरों के सुख में हमें शामिल होना चाहिए, दूसरों के दुख में हमें शामिल होना चाहिए, दूसरों के सुख दुख को बांटना चाहिए। हमें हमारा जो सुख दुख है दूसरों के साथ बांटना चाहिए। और इसी दीवानों की हस्ती यानी कि हमारा जो अस्तित्व है वह अस्तित्व तभी निर्माण हो सकता है जब सभी लोग हमें चाहने लगेंगे। तो इसी प्रकार पहले पद के द्वारा कवि भगवती चरण वर्मा हमें यह बताना चाहते हैं। अगले पद में कवि भगवती चरण वर्मा क्या कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी कि कवि भगवती चरण वर्मा क्या कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास मतलब खुशियाँ, है ना। जब ये दीवाने जैसे लोग होते हैं या दीवाने लोग होते हैं, ये लोग कैसे आते हैं, तो खुशियाँ बनकर आते हैं। ये जहाँ चले जाते, जिस माहौल में चले जाते, जिस जगह चले जाते, वहाँ क्या लेकर चले जाते हैं, तो उल्लास लेकर चले जाते हैं, मतलब खुशियाँ लेकर चले जाते हैं, आनंद लेकर चले जाते हैं। और इसी कारण वो उस माहौल के लोग, उस जगह के लोग इन लोगों को क्या करते थे, ज़्यादा चाहते हैं। वो लोग हमारे पास ही रहे, इसी प्रकार का वातावरण
निर्माण करते। तो कवि कहते हैं आए बनकर उल्लास अभी, यानी कि ये जो दीवान लोग होते हैं हमारे जैसे, वो क्या करते हैं, जिस जगह चले जाते हैं उस जगह वो खुशियाँ बनकर चले जाते हैं, उल्लास बनकर चले जाते हैं, आनंद लेकर चले जाते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, यानी कि आंसू बनकर मतलब जब ये दीवान लोग उस जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं तो उस जगह के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, यानी कि वो लोग रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये दीवाने लोग हमें छोड़कर क्या करने वाले हैं, जाने वाले। यानी कि जिस प्रकार हमारे घर में कोई एक व्यक्ति होता है जिसे हम मन से चाहते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए आंसू बहते हैं, है ना, क्योंकि वो फिर वापस नहीं आने वाले होते। तो उसी प्रकार जब ये दीवाने जैसे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए निकलते हैं तो उस जगह के लोग क्या करते हैं, आंसू बहने लगते हैं, उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। यानी कि ये जो लोग होते हैं वो लोगों को क्या करते हैं, खुशियाँ देते हैं, प्यार देते हैं, आनंद देते हैं, दूसरों के सुख दुख में बांटते हैं, दूसरों को सुख दुख में शामिल होने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए इन लोगों को सभी लोग क्या करते हैं, चाहते हैं। और जब ये लोग निकलने लगते हैं तो लोगों के मन में इनके प्रति क्या आता है, आंसू, यानी कि आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसी प्रकार इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं। अगले दो पंक्तियों में क्या कहते हैं, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी कि ये जो दीवान लोग होते हैं उन दीवान लोगों से सभी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कि ये लोग कभी हमारी ज़िंदगी में आए या हमें पता ही नहीं चला, है ना, और कैसे आए ये भी पता नहीं चला, और ये अभी क्या हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये भी हमें पता नहीं चला। यानी कि क्यों? क्योंकि जब सभी लोग इन लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं, और जब ये निकलने की कोशिश करते हैं तो सभी लोगों के मन में इनके प्रति अलग अलग क्या होते हैं, विचार आते हैं। दीवानों लोगों का स्वभाव इस प्रकार होता है कि वह एक जगह टिककर रहना उनका स्वभाव नहीं होता। तो आज यहाँ होते तो कभी वहाँ होते हैं। उन्हें हर वक्त घूमना पसंद होता है और हर वक्त दूसरों के सुख दुख को बांटना पसंद होता है। और इसीलिए ये हमें ज़िंदगी में ये कभी पता नहीं चलता कि ये लोग हमारी ज़िंदगी में कब आए और कैसे आए और वो कब कहाँ चले जा रहे। यानी इसी प्रकार कवि भगवती चरण वर्मा हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें भी ज़िंदगी इसी प्रकार जीनी चाहिए कि हमें दूसरों के साथ जीते समय हमें दूसरों को क्या देनी चाहिए, खुशियाँ देनी चाहिए, आनंद देना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में उल्लास भर देना चाहिए। और जब हम इस दुनिया से निकलने की कोशिश करेंगे या दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे तो लोगों के आंखों में आंसू आने चाहिए, तभी हमारा अस्तित्व क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो इसी प्रकार दीवानों की हस्ती इस पद के द्वारा कविता में दूसरे पद के द्वारा कवि भगवती चरण वर्मा हमें ये बताने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। कवि अगले पद में कहते हैं, क्या कहते हैं, किस और चले ये मत पूछो, किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, है ना। तो वो कवि भगवती चरण वर्मा तीसरे पद में कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं हमारे जैसे जो दीवान लोग होते हैं वो किस और चले, ये किसी को पता नहीं होता है कि कहाँ जाने वाले हैं, ये पता नहीं होता। आज यहाँ होंगे, कल और कहीं होंगे, परसों कहीं और होंगे। यानी कि किस और चले ये मत पूछो, क्योंकि हमारा अस्तित्व एक जगह कभी भी टिक कर नहीं रहता है। इसीलिए हमें आप किस और चले ये मत पूछो, ऐसे कवि भगवती चरण वर्मा इस पंक्ति में कहते।
चलना है बस इसलिए चले, है ना। उन्हें मालूम है कि हमें क्या करना है, चलना है, एक जगह टिककर नहीं रहना है। आपको मैंने कई बार एक उदाहरण भी दिया है, जैसे कि पानी जब बहता है तो क्या होता है, अच्छा रहता है ना। और जब एक जगह वो इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, गंदा बन जाता है। तो उसी प्रकार इन दीवानों लोगों की ज़िंदगी भी कैसे होती है, हमेशा चलती रहती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि चलना है, और इसीलिए बस हम क्या करते हैं, चलते रहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी बिताते रहते हैं। हम अपने विचार बेफिक्र ज़िंदगी हम क्या करते हैं, जीते रहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, है ना। आपको मालूम होगा कि जग से हम कुछ लेते हैं क्या, यानी कि खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम कुछ लेकर आते हैं क्या, नहीं आते हैं। और जब मर जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं क्या, नहीं जाते। यानी कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। यानी कि इस जग में हम कुछ लेकर भी नहीं आते, और इस जग से हम कुछ लेकर भी नहीं जाते। इसीलिए कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि हमें इसी प्रकार की ज़िंदगी जीनी चाहिए कि हमें लोगों के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए, लोगों में प्यार बांटना चाहिए, लोगों को खुशियाँ देनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ लेकर भी नहीं आते और कुछ लेकर भी नहीं जाते। जग से जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी कि इसी प्रकार हमें ज़िंदगी में रहना चाहिए। ऐसा संदेश कवि भगवती चरण वर्मा इस पद के द्वारा हमें देते। तो इसी प्रकार कवि भगवती चरण वर्मा इस तीन पद के द्वारा हमें यही बताते हैं कि दीवानों की हस्ती, यानी कि उनका जो अस्तित्व होता है वो आज यहाँ होता है तो कल वहाँ होता है, उसी प्रकार हमारा भी अस्तित्व होना चाहिए। उन्हीं की तरह हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, उन्हीं की तरह हमें बेफिक्र ज़िंदगी जीनी चाहिए। हमें दूसरों के सुख दुख में शामिल होना चाहिए, दूसरों की खुशियाँ बांटनी चाहिए, दूसरों को दुख बांटना चाहिए। तभी हमारा अस्तित्व क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। यदि आप ऐसे ही चले जाओगे तो आपका अस्तित्व इस दुनिया में कोई भी नहीं पहचानेगा, या आपका अस्तित्व निर्माण नहीं हो सकता। और इसीलिए आपको दीवानों की तरह इस दुनिया में क्या करना है, रहना है। इस प्रकार की जानकारी कवि भगवती चरण वर्मा हमें यहाँ देते। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो। अगला जो हिस्सा है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।